अकाउंट भाग 1 चैप्टर नंबर 1 साझेदारी। साझेदारी के अंदर हम विषय है प्रवेश। ये साझेदारी का ही सवाल है, साझेदारी के हिसाब के नाम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले थियरिकल विषय पढ़े प्रस्तावना के साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले व्यक्तिगत मालिकी की पीढ़ी, जो हमारे आसपास जो दुकान है जो एक जन मिलकर चलाते हैं उसको व्यक्तिगत मालिकी की पीढ़ी कहा जाता है। तो व्यक्तिगत मालिकी की पीढ़ी की पूंजी और संचालन शक्ति की मर्यादा ने साझेदारी स्वरूप को जन्म दिया। साझेदारी के जन्म के कारण निम्नलिखित कारणों का समावेश होता है। यानी कि साझेदारी का जन्म कैसे हुआ, किस कारण से साझेदारी अस्तित्व में आई। तो पहले व्यक्तिगत मालिकी थी, लेकिन उसके अंदर दो चीज़ की कमी थी, मेन दो चीज़ की कमी थी। एक तो पूंजी की कमी और दूसरा है संचालन शक्ति की कमी। पूंजी की कमी और संचालन शक्ति की कमी। मर्यादा का मतलब कमी। तो पूंजी की कमी और संचालन शक्ति की मर्यादा ने किसको जन्म दिया, साझेदारी स्वरूप को जन्म दिया। अब क्या होता था, एक व्यक्ति के पास समझ लो धंधा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त है, यानी किसी एक के पास पैसा है, परंतु उसको व्यापार करने के लिए जरूरी कुशलता ना हो, यानी उसको कुछ समझ में आता ना हो धंधा कैसे करना है। लेकिन दूसरा देखो, व्यक्ति के पास जरूरी कुशलता हो, यानी मुझे धंधा कैसे करना है आता हो, परंतु मेरे पास क्या ना हो, पैसा ना हो। तो क्या कर सकते हैं, जिसके पास कुशलता हो और जिसके पास पैसा हो और दोनों एक दूसरे के लिए सहमत हो धंधा करने के लिए, तो इस कारण से क्या हो सकता है, साझेदारी अस्तित्व में आ सकता है। तीसरा है धंधे के जोखिम को बंटवारा करना हो, यानी डर लगता हो हमें धंधा करने में कि इतना सारा नुकसान हो जाएगा। समझ लो 1 लाख रुपया अगर हम अकेले लगाए तो लाख रुपया हमारा अकेले का जाएगा। लेकिन अगर वैसे ही लाख के लिए हमें लाख रुपया चाहिए और हम क्या करें 10-10 हज़ार वाले 10 लोग ढूंढ लें तो हमारा लाख रुपया हो जाएगा। तो हमारा कितना जाएगा, 10,000 ही जाएगा। सबका कितना जाएगा, 10,000 जाएगा। यानी कि जोखिम का बंटवारा, जो नुकसान होने वाला था ऐसा मान के, तो उस जोखिम का, यानी जो हमें नुकसान होना है या होगा, तो उसका हम बंटवारा, यानी हमें डर लगता हो तो जोखिम को बंटवारा करना हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, साझेदारी का अस्तित्व कर सकते हैं। उसके बाद संचालन शक्ति की आवश्यकता खड़ी हो। समझ लो हमें धंधा को आगे बढ़ाना हो, अधिक अपेक्षा, यानी कि उस धंधे का हमें बड़े पैमाने पर विकास करना हो, फिर एक से अधिक व्यक्ति, अधिक पूंजी और कुशलता वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो, तब हम साझेदारी का अस्तित्व में ला सकते हैं। अब हम ये साझेदारी का जन्म कैसे हुआ, हमने उसका अभ्यास किया। इसके अंदर और डीप में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पर हमने ये कैसे अस्तित्व में आया, क्यों आया, वो हमने पढ़ लिया। क्यों आया मालूम पड़ गया कि व्यक्तिगत मालिकी के अंदर किसकी कमी थी, दो चीज़ की कमी थी, पूंजी की कमी थी और संचालन शक्ति की कमी थी। ये दो कमी के कारण क्या अस्तित्व में आया, साझेदारी। फिर साझेदारी कारण क्या था, तो कारण यही था किसी एक व्यक्ति के पास समझ लो क्या हो, पैसा हो, परंतु उसके पास कुशलता ना हो। किसी के पास कुशलता हो परंतु पैसा ना हो। या तो हमें तीसरा कारण क्या था, जोखिम का क्या करना हो, बंटवारा करना हो। तो इन कारणों से साझेदारी अस्तित्व में आया। अब हम देखो साझेदारी का अर्थ पढ़ते हैं। तो भारतीय साझेदारी कानून जो है वो 1932 में अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया, 1932 में। उसकी कलम 4 के अनुसार साझेदारी या ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है। कैसे, ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधा का लाभ बांटने के लिए क्या हो, सहमत हो। यानी या तो सभी लोग चलाएं या तो सभी में से जो तय करे वो व्यक्ति चलाए और उसका जो भी परिणाम आए वो आपस में बांटने के लिए क्या हो, सहमत हो। तो उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी। जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े हों उनको व्यक्तिगत रूप से क्या कहा जाता है, साझेदार, यानी पार्टनर कहते हैं। और सामूहिक रूप से पीढ़ी या फर्म कहा जाता है। और उनके द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है, सामूहिक रूप से जो पीढ़ी चलाया जाएगा उसको क्या कहा जाता है, पीढ़ी या तो फर्म कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा पर से कह सकते हैं कि करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून के अनुसार धंधा करे तो उसे भी साझेदारी कहते हैं। तो दूसरा एक परिभाषा दिया गया, करार करने योग्य। तो करार करने योग्य यानी कि कौन लोग करार नहीं कर सकते, एक नाबालिग होता है वो करार नहीं कर सकता है। छोटे बच्चे जो होते हैं जो 18 साल से कम हैं वो करार करने योग्य होते नहीं हैं, तो वो उनका समावेश इसके अंदर नहीं हो सकता है। किसी पागल व्यक्ति का अस्थिर दिमाग का हो, यानी कि पागल हो, उसके साथ करार नहीं किया जा सकता है। फिर दिवालिया घोषित हो गया हो, उसके साथ करार नहीं किया जा सकता है। तो करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून के अनुसार धंधा करे तो उसे साझेदारी कहते हैं।
साझेदारी में जुड़े व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले धंधा को साझेदारी पेढ़ी कहते हैं। इन साझेदारों द्वारा जो संयुक्त रूप से चलाया जाता है धंधा, उसे क्या कहा जाता है? साझेदारी पेढ़ी या पार्टनरशिप फार्म कहा जाता है। अब देखो हम साझेदारी के लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है करार से अस्तित्व में आता है। तो साझेदारी करार का मतलब क्या होता है? कोई भी दो व्यक्ति एक ही बात के लिए सहमत हो तो साझेदारी करार से अस्तित्व में आता है। साझेदारी करार लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, परंतु लिखित करार अधिक इच्छनीय और हितवाहक होता है। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि साझेदारी करार कैसा होता है? तो साझेदारी करार लिखित अथवा मौखिक होता है, परंतु लिखित रखना अधिक इच्छनीय है। लाभ का उद्देश्य, साझेदारी लाभ कमाने के बांटने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। साझेदारी के अंदर लाभ या हानि कुछ भी हो, उसका बंटवारा निर्धारित यानी तय किए गए प्रमाण में किया जाता है। यदि करार में प्रावधान न हो तो साझेदारी कानून के अनुसार समान भाग में लाभ हानि बांटा जाता है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी धंधा प्रारंभ करता है तो ऐसा नहीं कहता हे भगवान ये धंधे में हानि हो, नुकसान हो, सब यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्या करें? लाभ कमाएं। तो जो भी लाभ होगा वो लाभ कमाने के लिए करते हैं और उसे क्या किया जाता है? साझेदारों के बीच में तय किए गए प्रमाण में बांटा जाता है। लेकिन अगर समझ लो कोई प्रमाण तय नहीं करते हैं तो 1932 का नियम है, 1932 का साझेदारी कानून का नियम ही है कि अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो कौन से अनुपात में? समान भाग में। कौन से भाग में? समान भाग में लाभ हानि बांटना है। ये पूरे भाग 1 में ध्यान रखना कि लाभ हानि का अगर प्रमाण ना दिया गया हो तो कौन से अनुपात में बांटना है? समान भाग में। उसके बाद है वैधानिक धंधा। वैधानिक धंधा का मतलब होता है कानूनन धंधा। साझेदारी पेढ़ी कानून के अनुसार धंधा चलाने के लिए अस्तित्व में आती है। तो जो गैर कानूनी धंधा हो वो हमें साथ में मिलकर करना नहीं है। अगर समझ लो प्लास्टिक के ऊपर बैन लग जाता है तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा? गैर कानूनी हो जाएगा। तो उस प्रकार के धंधा हमें, उस प्रकार का व्यवसाय हमें करना नहीं है। फिर एक दूसरे के एजेंट हैं। तो सभी साझेदार, साझेदारी पेढ़ी में धंधा के सभी साझेदार अथवा साथ में अथवा सभी की ओर से कोई एक साझेदार चलाता है। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? प्रतिनिधि माने जाते हैं, एजेंट माने जाते हैं। सदस्य की संख्या, कंपनी कानून 2013 की कलम 464 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार सरकार ने निश्चित के अनुसार हाल में कंपनी नियम 2014 के नियम के अनुसार क्या कर दिया है? अब इसकी संख्या महत्तम कितनी कर दी है? 50। 2013 के अगर अनुसार पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 100। लेकिन 2014 के अनुसार अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी? 50। उसके बाद है अमर्यादित जिम्मेदारी। तो साझेदारी की जिम्मेदारी कैसी होती है? अमर्यादित होती है। साझेदारी कानून के अनुसार पेढ़ी का दायित्व और दायित्व की संपत्ति चुकाने के लिए चुकाना हो सकता है। साझेदारी निजी संपत्ति बेच करके भी पेढ़ी का दायित्व चुकाएगा। प्रत्येक साझेदार संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से साझेदारी पेढ़ी के लिए जिम्मेदार गिना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार दायित्व कैसा होता है? अमर्यादित गिना जाता है। यानी सभी साझेदार की जिम्मेदारी कैसी होती है? अमर्यादित। अमर्यादित का मतलब क्या हो गया? समझ लो अगर हमने तीनों मिलकर के ABC 3 साझेदार हैं, तीनों ने मिलकर के धंधा प्रारंभ किया, 12 लाख रुपए लगाए। अब सब कुछ इन्होंने क्या किया? 2-3 महीने चलाया, नहीं चला, सब कुछ इन्होंने बेच दिया, फिर भी 9 लाख रुपए इकट्ठा हो रहा है और मार्केट में इनको 12 लाख रुपया देना है। तो 3 लाख रुपए ये निजी घर से भी अपनी संपत्ति बेच करके भी, निजी संपत्ति इसलिए लिखा हुआ है कि निजी संपत्ति बेच करके भी इन्हें पेढ़ी का दायित्व, पेढ़ी का मतलब समझिए ये तीनों जो मिलकर के धंधा चलाते हैं तो उसको पेढ़ी कहा जाता है। तो उसके ऊपर जो कर्ज है वो इन तीनों को चुकाना पड़ेगा और इसके लिए ये तीनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। इनको निजी संपत्ति बेच करके भी ये चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है? अमर्यादित। पेढ़ी की मालिकी और संचालन, तो साझेदार पेढ़ी के मालिक होते हैं और वो धंधा का संचालन करते हैं। इसलिए साझेदारी पेढ़ी का संचालन सभी साझेदार अथवा सभी की ओर से कोई एक साझेदार, एक से अधिक साझेदार करता है। इसलिए मालिक और संचालन दोनों क्या माने जाते हैं? एक माने जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा? साझेदारी के लक्षण पढ़े। क्या पढ़े हमने? ये साझेदारी के लक्षण। तो इसमें से थियरिकल MCQ और एक वाक्य का बनता है, इसलिए हमें इसको ध्यान से यहाँ तक पढ़ना है। ओके, यहाँ तक पढ़ लो। उसके बाद फिर अगला कल बताएंगे साझेदारी करार पत्र।